राधे। आज आप सुनेंगे मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उनसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें वादा कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु के और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्याय वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु को होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु की किसी स्त्री के हाथ से ही हो सके, अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्ति करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्ति होकर उनसे अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दिया। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को
हिमवन ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह सर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। हंकारी महिषासुर की इस दुष्ट हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के हंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर को सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु के संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। आज आप सुने 9 दुर्गा की 9 रूप की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम का राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्ति प्राप्ति कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के अंतक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतारित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। कथा 2। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोध वश से उसके पिता ने कहा कि वो उसका विवाह किसी दलिद्रता और कोढ़ी से करेंगे।
पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वार क्रोध में कही गई बातों को हर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पिता के साथ विवाह कर चली गई। उसके पिता का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात भर कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमिति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पिता भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोग ने तुम्हें और तुम्हारे पिता को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि व्रत का फल तुम्हें प्राप्ति हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजानों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का क्रोध दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दिया। उसके पिता का शरीर माता भगवती की कृपा से निरोगी हो गया। कथा 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान वो समस्त वानरों सेना द्वारा आश्विन शुक्ला प्रतिपद से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना करे 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्ति किया था। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी।